दानांग से हो ची मिन्ह वियट जेट में नहीं, इस एयरलाइन में गई थी मैं। और यहाँ आकर आइकॉनिक डे टूर्स के बदले मैंने शहर में ही रहने का सोचा। कूची टनल्स और मेकोंग डेल्टा छोड़कर शहर में मैं क्यों रही, इसका रीजन आपको वीडियो में पता चलेगा। शहर के बीचों बीच एक कमाल का इंडियन फूड एक्सपीरियंस मिला मुझे। ये रेस्टोरेंट के बारे में भी पता होंगे। इस पोस्ट ऑफिस में मैंने एक ऐसी एक्टिविटी की जो मेरे मेमोरीज में हमेशा शहर में रुकना सही डिसीजन था। चलिए देखते हैं। वेलकम टू अनदर डे इन वियतनाम। आज हम दानांग से हो ची मिन्ह सिटी जा रहे हैं वाया वियट ट्रैवल एयरलाइंस। आई विल रिव्यू द एयरलाइंस व्हेन आई एम इनसाइड द फ्लाइट। हम लोग ने अपार्टमेंट से चेकआउट कर लिया और हम ग्रैब टैक्सी से सीधा एयरपोर्ट आ गए हैं एंड यस वेटिंग फॉर आवर फ्लाइट राइट नाउ। हैव अ लुक एट द एयरपोर्ट। छोटा सा एयरपोर्ट है बट काफी वेल मैनेज्ड है। काफी कैफेटेरियाज है, सुवेनियर शॉप्स और है। ये है हमारी फ्लाइट वियट ट्रैवल एयरलाइंस। वियट जेट का नाम तो सुना ही होगा, पर मैंने ये नए ऑप्शन को ट्राई करने का सोचा। चलिए देखते हैं अंदर क्या है। So we are now boarding into वियट ट्रैवल एयरलाइंस। लगेज स्पेस तो काफी स्पेशियस लगी, बट लेट्स चेक आउट और क्या क्या है। अभी हम वियट ट्रैवल एयरलाइंस में हैं। वेल ये है इनका ट्रे टेबल और फिर यहाँ पे मैगजीन्स भी रखी हुई थी। फ्लाइट बहुत ही मेंटेन्ड और क्लीन लग रही थी मुझे। अब चेक करते हैं इनका लेग स्पेस। वेल लेग स्पेस भी काफी स्पेशियस लगा मुझे। आराम से कंफर्टेबली बैठ सकते हैं आप। चलिए देखते हैं इनके मैगजीन रैक में क्या है। वेल काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये क्या, इन फ्लाइट मेनू सीम्स इंटरेस्टिंग। वेल अगर वेजिटेरियन हो तो ड्रिंक्स, कॉफ़ी, काफ़ी ऑप्शंस थे यहाँ पे। मेन्यू के प्राइस जानने के लिए एक स्क्रीनशॉट ले लेना। वेल फ्लाइट एक्सपीरियंस तो ठीक ठाक रहा और बहुत ही कंफर्टेबल था और फ्लाइट टाइम पे भी थी। वेलकम टू हो ची मिन्ह सिटी। लुकिंग फॉरवर्ड टू एक्सप्लोर द सिटी। तो आज का प्लान ये है, हम पहले चेक इन करेंगे एंड देन जल्दी से लंच करके सिटी एक्सप्लोर करेंगे। लंच के लिए हम पहुंचे सीधा तनिष्क इंडियन प्योर वेज रेस्टोरेंट। एम्बियंस भी बहुत प्रीमियम और लग्जरी लगा मुझे। So right now we are at तनिष्क प्योर वेज रेस्टोरेंट इन हो ची मिन्ह सिटी। यहाँ पे भी काफी ऑप्शंस है, गुजराती, राजस्थानी, नॉर्थ इंडियन एंड दे हैव लॉट वैरायटी इन डोसा। वेल ये है इनका मेन्यू। देख लो वियतनाम इंडियन फूड के मामले में कितना पॉकेट फ्रेंडली है। वेल प्राइजेस के लिए स्क्रीनशॉट ले लेना जरूर भूलना मत। ये आ गई हमारी गुजराती थाली और नॉर्थ इंडियन थाली भी और अमेजिंग सब्जी। वेल घर से इतना दूर भी देसी खाना मिल जाए तो बात ही क्या। तो ट्रैफिक देख रहे हो आप, इंडिया से भी ज्यादा चैलेंजिंग है यहाँ पे क्रॉस करना हो ची मिन्ह सिटी में। वेल अभी हमने फिलहाल तनिष्क इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाया। खाना बहुत ही अच्छा था, आपने वीडियो देख ही लिए होंगे। एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स एंडोंग मार्केट। कहते हैं यहाँ की होलसेल मार्केट है ये। अभी वही मैं एक्सप्लोर करने जा रही हूँ। तो अभी हम आए हैं एंडोंग मार्केट। यहाँ का गेट आपने देख लिया, यही है मेन एंडोंग मार्केट। देखते हैं अंदर जाके। वेल एंडोंग मार्केट दिलचस्प लगा मुझे। कुछ सेल्समैन थे जो फ्रेंडली थे और काफ़ी थे जो अपने काम में व्यस्त थे। वेल होलसेल मार्केट होने की वजह से मैं थोड़ा झिझक रही थी इनसे पूछने के लिए, बट यहाँ के लोग बड़े प्यारे थे। They had a wide variety of clothes and bags and lot of stuff। बहुत ही अच्छा कलेक्शन था। थोड़ा सा लैंग्वेज समझने की वजह से मैं कुछ इतना देख नहीं पाई। स्क्वायर मार्केट आया है, वहाँ पे एंडोंग मार्केट में हम गए थे, काफ़ी चीज़ें दिखी बट इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अंडरस्टैंड हम क्या बोल रहे हैं। एंड क्योंकि होलसेल मार्केट है, वो लोग रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे थे हमें बराबर पे, तो इसलिए फिर हम थोड़ी देर वहाँ पे घूमे एंड वैसे भी उनका क्लोजिंग टाइम था तो यहाँ आ गए। लेट्स सी द साइगॉन स्क्वायर मार्केट। वेल इस मार्केट का सीन कुछ अलग था। काफी सारे टॉयज भी दिखे मुझे, स्पेशली लबूबूज का तो बहुत ही ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे। ये मार्केट फेमस है अपने क्वालिटी ऑफ क्लोथ्स के लिए। स्पेशली क्लोथ्स यहाँ पे बहुत ही अच्छे क्वालिटी के मिलते हैं, लिनन के, एंड दे हैव अ वाइड वैरायटी ऑफ रेंजेस फॉर एवरीवन, किड्स, वुमेन, मेन, बहुत कुछ था यहाँ। वेल यहाँ पे और भी बड़े सारे प्रोडक्ट्स जैसे बैग्स, शूज, कैप्स, बहुत कुछ देखने मिलेगा आप। Everybody is here. Hello. Hi. We already got.
वेल बहुत सारे स्टोर्स हैं यहाँ पे और आपको सारे सेल्समैन इनवाइट करेंगे अपने स्टॉल्स पे। दे आर वेरी स्वीट एंड जेन्युइन। आपको कुछ भी चाहिए दे विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पूरा मार्केट एयर कंडीशनड है। वेल अगर आप ऑड आवर्स में जाओगे तो आपको इतना क्राउडेड भी नहीं मिलेगा ये मार्केट और आप आसानी से अपना शॉपिंग कर सकते हो। हाँ 3 से 4 घंटे तो ज़रूर लेके जाना यहाँ। वेल हेलो फ्रॉम हो ची मिन सिटी। वेल आज शायद हमारा लास्ट डे है एक्सप्लोर करने का सिटी को। टुमारो इवनिंग हमारी फ़्लाइट है और फिर हम निकल जाएंगे बॉम्बे के लिए। वेल आज हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। लेट्स सी हाउ मच वी कैन एक्सप्लोर हियर। आज प्लान तो है साइगॉन रिवर पार्क जाने का एंड देन द सेंट्रल पोस्ट ऑफिस और यहाँ की जो फेमस बुक स्ट्रीट है, ये सब चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। सो राइट नाउ वी आर एट दी साइगॉन रिवर साइड पार्क। यहाँ से रिवर से व्यू बहुत अच्छा आता है। कहते हैं कि रात को इट्स ऑल लिट अप एंड द इवनिंग व्यू इज गुड, बट हम आज मॉर्निंग में ही यहाँ आए हैं। देन टू इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल। गुड मॉर्निंग फ्रॉम साइगॉन। अपना सेकेंड डे की शुरुआत की मैंने इस ब्यूटीफुल रिवर साइड पार्क से। ये वॉकवे देख रहे हो, शांत माहौल, सामने बहती नदियाँ और दूर दिखते ये स्काई टावर्स। अगर आप आओ आफ्टर सनसेट द व्यू विल बी वेरी गुड। शायद इधर इवनिंग क्रूजेस भी होते हैं। यही है ब्यूटीफुल सिटी वाइब जिसके लिए मैंने लंबे डे टू स्किप किए थे। राइट नाउ ऑल्सो इट्स क्वाइट पीसफुल हियर। कोई है नहीं यहाँ पे ज्यादा लोग, तो आप अकेले ही एंजॉय कर सकते हो यहाँ पे स्ट्रॉल करके। ये है छोटी छोटी बोट्स ऐसे। यहाँ पे ब्रिज है, बोट इज गोइंग अंडर द रिवर। So right now we are at the Saigon Central Post Office, a very famous spot in Ho Chi Minh City, and कहते हैं कि ये अभी भी वर्किंग पोस्ट ऑफिस है और आप यहाँ पे पोस्ट कार्ड भेज सकते हो अपने लव्ड वंस को ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत सुना है इस बारे में, लेट्स फाइंड आउट। सेंट्रल पोस्ट ऑफिस एकदम यूरोपियन बिल्डिंग्स जैसी दिख रही थी। वेल यहाँ के इंटीरियर्स भी बड़े फैसिनेटिंग थे, हाई सीलिंग्स एंड एंशिएंट वाइब। परफेक्ट डे टूर था ये। सो हमने ये फाइनली ये पोस्ट कार्ड बाय किया है। देखते हैं, पहले आपको ये शॉप है जो सेंटर में है, यहाँ से आपको पोस्ट कार्ड लेना है। में जो स्टॉल है यहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ सोवेनियर्स और पोस्ट कार्ड्स भी मिल जाएंगे। तो स्टैम्प काउंटर में इंक्वायर करना कि आपके एड्रेस के लिए कैसे स्टैम्प्स लगाने हैं और क्या प्राइस रहेगा। सो दिस पोस्ट कार्ड वाज लाइक अराउंड 65,000 डोंग फॉर अस। अब देखते हैं, कुछ लिखते हैं इसमें एड्रेस सब, मैं बताती हूँ प्रोसीजर। तो अभी हमने यहाँ पे स्टैम्प काउंटर में उन्होंने अच्छे से सेलो टेप लगा दी है कवर में एंड देन दे आर टेलिंग अस टू राइट द एड्रेस प्रॉपर्ली। सो वी आर डूइंग दैट। एनवेलप बड़े ही नीटली सेलो टेप से टेप कर दिया था इन्होंने। सो हमने यहाँ 2 एनवेलप भेजना है हमें, तो द कॉस्ट इज 65,000 वियतनामीज डोंग फॉर 2। सो ऐसे स्टैम्प्स रहेंगे जो आपको स्टिक करने हैं अभी। तो 2 एनवेलप के हमने पे किए हैं 65,000 वियतनामीज डोंग फॉर द स्टैम्प्स। जो आपको पोस्टल कार्ड लेना है वो अलग से उसके प्राइस है, वो मैंने बता दिए है ऑलरेडी। एंड देन नाउ लेट्स गो अहेड एंड स्टिक द स्टैम्प्स ऑन द कवर। वेल यहाँ पे एक सेक्शन था जहाँ पे काफी सारे वुडन बेंचेस थे और यहाँ पे बैठ के आप आराम से अपना पोस्ट कार्ड डेकोरेट कर सकते हो। मैंने भी अपना पोस्ट कार्ड अच्छे से डेकोरेट किया, लिखा और इसमें आराम से सारे स्टैम्प। सच कहूँ तो पोस्ट कार्ड लिखने का ये प्रोसेस मेरे लिए तो बड़ा मजेदार था। तो अभी हम ये पोस्ट कार्ड इसके यही बास्केट में रखेंगे, स्टैम्प काउंटर। फिर क्या था, इस ड्रॉप बॉक्स में पोस्ट कार्ड डाल देना था। सो सेंट्रल पोस्ट ऑफिस इज वर्थ अ विजिट। मैं आपको बताती हूँ वो एक्सपीरियंस, हम इतना एक्साइटेड है कि हमारे घर वो पहुंचेगा कि नहीं एंड हाउ इंडिया में वो लोग हमें सेंड करेंगे। तो आप यहाँ जरूर आना, ये एक्सपीरियंस लेने। और मेरे घर एनवेलप आया तो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगी इस बारे में। सो यहाँ पे ये सुवेनियर शॉप्स है, पूरे लाइंड अप है, यू कैन जस्ट चेक इट आउट।
वेल सेंट्रल पोस्ट ऑफिस के बिल्कुल बाहर ही था ये सुविनियर शॉप। बहुत ही दिलचस्प लगा मुझे। छोटा सा शॉप था बट बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे यहाँ पे। इतने से शॉप में बहुत ही दिलचस्प चीजें मिल रही थी। यहाँ पे बैग्स, लोकल आर्टिफैक्ट्स, मैग्नेट्स और काफी अलग अलग टाइप के सुविनियर्स थे। देखिए ऐसे टाइप के क्यूट बैग्स मिल रहे थे, डिजाइनर बैग्स, काफी चीजें थी जो आप अपने दोस्तों के लिए भी ले जा सकते हैं वापस इंडिया। इनके रेट्स भी काफी रीजनेबल लगे मुझे। गुड आउट ये ब्रेसलेट 150,000 डोंग का है यहाँ पे। काफी वैरायटी देखने मिल जाएगी आपको ये सुवेनियर शॉप में। क्यूट सी शो पीसेस भी है। हाउ मच इज दिस फॉर? दिस इज फॉर 180,000 डोंग। ये काफी क्यूट बैग्स है, जूट बैग्स। सो अभी हम बुक स्ट्रीट जा रहे हैं। साइड थोड़ी सी बारिश हो रही है, होपफुली हम पहुंच जाए और आपको दिखा सकूं। बहुत प्यारा सा है ऐसा सुना है। लेट्स गो। इट्स जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल पोस्ट ऑफिस। सो वी आर हियर एट द बुक स्ट्रीट। लेट्स एक्सप्लोर। काफी शॉप्स नजर आ रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये स्ट्रीट भी। बुक स्ट्रीट का माहौल भी दिलचस्प लगा मुझे। पीसफुल और आर्टिस्टिक है ना। दोनों तरफ ट्रीज, नए बुक स्टॉल्स और लोग आराम से कॉफी पीते हुए पढ़ रहे थे। तो बुक्स के साथ साथ आपको काफी सुवेनियर्स भी मिल जाएंगे यहाँ पे। बस यहाँ घूमना और वक्त बिताना अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे आपको काफी ऐसे टाइप्स की बुक मिल जाएगी। पहली बार पूरी की पूरी स्ट्रीट देखी थी बुक से भरी। So I was just checking out the Sherlock Holmes books which were really interesting. ये यहाँ पे Adventures of Sherlock Holmes है। ये 89,000 Vietnamese dong की है। So they have a discount also here, 10%. काफी चीजों पे डिस्काउंट है। There are cute keychains. A lot of bookstores here if you see. वेल माहौल ऐसा था कि मानो किसी फेरी टेल में घूम रहे हो। Enjoying a walk at the bookstore. लंच गुजरात इंडियन रेस्टोरेंट में किया। अमेजिंग नॉर्थ इंडियन फूड खाया और हाँ गुजराती खिचड़ी भी मंगवाई थी। वियतनाम में इंडियन फूड की कोई कमी नहीं है दोस्तों। सो हेलो गाइस, हम पहुंच गए हो ची मिन सिटी। हमें इवनिंग में हम निकले थे। रास्ते में ट्रैफिक बहुत ही था और यहाँ पे भी इमिग्रेशन काफी भरा हुआ रहता है। यू मे टेक टाइम टू क्लियर एवरीथिंग। सिक्योरिटी चेक, हर चीज में क्यू थी। तो आप उस हिसाब से अपनी ट्रिप अगर प्लान कर रहे हो ची मिन सिटी से इंडिया जाने के लिए, तो उस हिसाब से आप डिपार्चर के लिए तैयार रहना। बस अब एयर इंडिया में जा रहे हैं। फ्लाइट रिव्यू भी करेंगे एंड लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यहाँ पे एक अच्छी चीज है, मैंने देखी मिन एयरपोर्ट पे शावर्स का भी ऑप्शन है। आप मेरे पीछे देख लो। फाइनली फ्लाइंग बैक टू इंडिया विथ एयर इंडिया। हम बैठ गए एयर इंडिया की फ्लाइट में। ये फ्लाइट काफी डोमेस्टिक फ्लाइट जैसी ही है। सीट्स भी थोड़ी लेग स्पेस अगर आप देखोगे तो ठीक है। वेल मुझे एयर इंडिया में सफर करना हमेशा कंफर्टेबल ही रहा है। वेल यहाँ पे लेग स्पेस थोड़ी सी कम लगी मुझे, बट ओवरऑल इट वाज ओके। वेल यहाँ पे 2 रैक्स थे मैगजीन्स रखने के लिए और अपनी खुद की चीजें रखने के लिए। वेल ये ट्रैवल मैगजीन्स भी मुझे बड़े अच्छे लगते हैं पढ़ने के लिए। सबसे अच्छी चीज तो ये डेडिकेटेड मोबाइल स्टैंड लगा मुझे, जो चार्जिंग पॉड के साथ दिया हुआ और ये तो आप जानते ही हो नॉर्मल फूड ट्रे टेबल है, बट दैट वाज आल्सो नीटली केप्ट। ओवरऑल एयर इंडिया में मेरी जर्नी वियतनाम से दिल्ली तक की बहुत ही कंफर्टेबल रही। ये है, दिस इज द चार्जिंग पोर्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट टू द मोबाइल स्टैंड। और ये है लिस्ट इनके इन हाउस एंटरटेनमेंट की। विंडो से बाहर नज़ारे भी बड़े प्यारे लग रहे थे और खाने में बढ़िया इंडियन फूड था। दाल, चावल, सब्जी, देयर वाज ब्रेड बटर और इनके पास सैलेड और पेस्ट्री भी दी हमें। इतने से फूड ट्रे में कन्वीनियंटली पूरा मील आ गया और वो भी मुझे बहुत ही टेस्टी भी लगा। रिफ्रेशिंग वाइब्स भी थे एंड में। फ्लाइट टाइम पे थी और हम टाइम पे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे, बट सफर खत्म नहीं हुआ दोस्तों। हमें और एक फ्लाइट लेके मुंबई पहुंचना था। ये फ्लाइट तो पिछली फ्लाइट से भी अच्छी लगी। हेडिंग टू मुंबई फ्रॉम दिल्ली।
आफ्टर अ 5 hour लॉन्ग वेट, वेल एयर इंडिया की फ्लाइट 1 घंटा डिलेड थी, बट ये शायद नॉर्मल है। सारी की सारी फ्लाइट्स एटलीस्ट 1 hour डिले तो होती है, इतना मैंने नोटिस किया। ये फ्लाइट तो पिछली फ्लाइट से अच्छी लगी मुझे। टीवी था, रिमोट कंट्रोल था, काफी फैसिनेटिंग था सब कुछ। ट्रे टेबल, देयर वर मैगजीन्स, और हाँ, इनकी लेग स्पेस भी काफी अच्छी लगी मुझे यहाँ। वेल कंपेयर टू द प्रीवियस फ्लाइट, ये फ्लाइट नई थी, नए फीचर्स भी थे, जैसे बटन से ही विंडो शट हो रही थी, और सीट पे ये पिलोज कमाल के थे, आराम से हेडरेस्ट करके नींद आ गई। लेग्स के लिए अच्छे से स्टैंड दिया गया। वेल डोमेस्टिक फ्लाइट में भी अच्छे से मील दिया हमें, गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट, और वो भी इडली सांबार और उपमा थे। सुबह सुबह गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट देख के तो दिल खुश हो गया। फ्लेवर्ड योगर्ट और ब्रेड बटर भी मिले। देखते ही देखते मुंबई पहुंच गए। वेल अगला व्लॉग तो मिस ही मत करना आप लोग। मैं पूरी की पूरी अपनी 17 दिन की जर्नी एक आइटिनरी, एक वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वियतनाम का हर वो जगह, हर हिडन प्लेस जो आपने दूसरे व्लॉग्स में तो देखा ही नहीं होगा। मेरी जर्नीज, ट्रेन में, लिमोजीन्स में, पहाड़ वियतनाम के, सब कुछ मिलेगा देखने। बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।